हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षा के बारे में उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगी। इस पेट की परीक्षा में क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है परीक्षा का, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग जैसे सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करूंगी। तो पेट में जितने अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें भी पेट की परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है। तो इवन इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। पेट सिलेबस 2022 की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना। 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन की संख्या भी 100 होगी और मार्क्स भी 100 होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25% या 1/4 कहें तो एक ही बात है होगी। यानी कि MCQ क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय होगा और निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4%, 1/4 होगी। ठीक, आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हैं, पहला भारतीय इतिहास, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास से 5 अंक आएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उस सभी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के। और ये भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री का पूरा सिलेबस दे रखा है पेट में। आगे हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में 5 अंक आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 अंक आएंगे, भारतीय संविधान व लोक प्रशासन में 5 अंक आएंगे। ठीक, सामान्य विज्ञान में यानी जनरल साइंस, स्पेशली इसमें बायो के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान में स्पेशली ज़्यादातर क्वेश्चन बायो के आएंगे। 5 अंक के प्रारंभिक अंकगणित में लाभ हानि, दशमलव और बोर्ड मास के नियम पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रारंभिक अंकगणित में आएंगे। तो यहाँ पर देखा आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, इस सारे से चारों पेपर से प्रश्न बने होंगे। और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चन 5 होंगे। प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो लाभ हानि प्रतिशत, बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न, सरलीकरण, इनसे प्रश्न बनेंगे। ठीक, आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सामान्य हिंदी के 5 अंक के प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 5 अंक के प्रश्न, तर्क व तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की बात करें तो 5 अंक, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, 10 अंक बनेंगे। और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन बनेंगे। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन व विश्लेषण ये जो होगा ये भी 10 अंक का होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सामान्य अंग्रेजी होगी इसमें जनरल ग्रामर है। जनरल ग्रामर में आपको जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके साथ साथ प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसके अलावा नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा तर्क शक्ति में जो ये 5 नंबर का तर्क शक्ति है, इसमें 5 नंबर में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसमें रीजनिंग के कुछ घुमाव टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा पेपर फोल्डिंग वगैरह इसमें आएंगे। आगे हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ साल भर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे प्रश्न में पूछी जाएंगी, क्योंकि अभी पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें 2020 के क्वेश्चन सामान्यतः पूछे गए थे। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा आपको पकड़ बनानी पड़ेगी करंट अफेयर्स पे। ठीक, जनरल अवेयर्स में भी 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स के हैं, तो आपको इसमें भी बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। इसके अलावा हम बात करें तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, यानी अपठित यानी जो है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे 10 अंक के। और ग्राफ की व्याख्या अगर बात करें तो इसका भी होगा 10 अंक का प्रश्न होगा। आगे हम बताते हैं कि तालिका की व्याख्या 10 अंक की होगी, तालिका की व्याख्या और ग्राफ की व्याख्या 10 अंक की। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे सब्जेक्ट में आपने देखा कि पेट के सिलेबस में किसी भी
पॉइंट को या किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, बल्कि आपके जितने बेसिक चीज़ें हैं उन सभी आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं पेट की परीक्षा में। अब एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बता देती हूँ कि UP SSSC की ये परीक्षा में जो भी बच्चे पास होंगे, परसेंटाइल निकाला गया था पिछली बार, गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग। तो आप परसेंटाइल को, गर्ल्स वाले परसेंटाइल को अगर आप कवर अप करते हैं और बॉयज़ के परसेंटाइल को आप कवर अप करते हैं तो आप आगे आने वाली लेखपाल की परीक्षा में देने में शामिल या योग्य या उसके समान हो जाएंगे, यानी आप एलिजिबल हो जाएंगे, कुल मिला के योग्य हो जाएंगे आप लेखपाल की परीक्षा देने के लिए। तो यहाँ पर जितनी, तो यानी ये एक तरीके जो है पेट जो है वो एक पात्रता परीक्षा हो गई है, यानी आपको उसे पास ही करना है, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप शामिल हो सके। इसका जो है अभी जैसे पिछली साल हुआ है, अब इस साल फिर से हो रही है, तो हर साल ये परीक्षा आयोजित की जाएंगी। तो इस बार इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि परीक्षा का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया, देख लीजिए। परीक्षा का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आप जो है MCQ क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा हम बात करें तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और MCQ क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, और निगेटिव मार्किंग है, कंफर्म मानिए निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो, सिलेबस से संबंधित ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी व्यूवर्स नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।